कल्पना कीजिए आपका प्लेन क्रैश हो जाए, आप एक छोटे से द्वीप पर फंस जाएं, मतलब ढूंढने कोई आए ही नहीं और बाद में पता चले कि जिस जगह आप थे वो नक्शे में मौजूद ही नहीं। आज की कहानी है यह एक प्लेन क्रैश की, जिसमें दो लोग 3 हफ्ते तक जिंदा रहे लेकिन दुनिया को लगा वो मर चुके हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें ढूंढने वाली टीम एक बार उनके ऊपर से गुजर भी चुकी थी लेकिन उन्हें देखा ही नहीं, क्योंकि उस समय उस द्वीप था ही नहीं। प्राइवेट प्रोपेलर प्लेन माइक्रोनेशिया के ऊपर उड़ रहा था। नीचे सिर्फ अंतहीन नीला समंदर, कॉकपिट खाली था, प्लेन ऑटो पायलट पर था। अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एयर होस्टेस लीना और सिविल इंजीनियर मार्क। सब सामान्य था, तभी अचानक इंजन की आवाज बदल गई। डैशबोर्ड पर लाल चेतावनी जल उठी। लीना ने तुरंत रेडियो उठाया, मेडे मेडे, लेकिन जवाब में सिर्फ कर्कश शोर। कोई कंट्रोल टावर नहीं, कोई आवाज नहीं। अचानक प्लेन नीचे झुक गया, पानी तेजी से करीब आने लगा और अगले ही पल कुछ समय अंधेरे में डूब गया। मार्क की आंखें खुली, नमक का स्वाद, जलती हुई आंखें, भारी शरीर। वह उठा और जो देखा समझ नहीं पाया। चारों तरफ पानी नहीं था, सिर्फ रेत, और पास ही प्लेन के टूटे टुकड़े थे। हम डूबे क्यों नहीं? लीना थोड़ी दूरी पर थी, जिंदा लेकिन कमजोर। चारों तरफ सन्नाटा, न जहाज, न हेलीकॉप्टर, न इंसान, सिर्फ हवा और लहरों की आवाज। उन्होंने पूरे द्वीप का चक्कर लगाया, सिर्फ 40 मिनट लगे। इतना छोटा द्वीप, न जानवर, न पक्षी, न सिग्नल, रेडियो सिर्फ शोर दे रहा था। तभी मार्क बोला, ये द्वीप रडार पर आता ही नहीं होगा। और यहीं से अगर असली दौर शुरू हुआ। अगर कोई हमें ढूंढे तो कैसे ढूंढे? 3 दिन बीत गए, पानी खत्म, गला जल रहा था, समुंदर पास था लेकिन पीने लायक नहीं। तभी मार्क की नजर नारियल पर पड़ी। घंटों मेहनत के बाद पानी मिला, कुछ देर की राहत, लेकिन नया डर। जब ये खत्म होंगे तब रात आने वाली थी। न लाइटर, न माचिस, पत्थरों की आग जलाने की कोशिश। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। घंटों लगे, हथेलियां छिल गई, खून निकल गया और फिर एक छोटी सी चिंगारी, आग जल उठी। उस रात ही उनकी जिंदगी थी। दिन बीतते गए लेकिन महसूस नहीं हो रहा था। लीना बोली, हमें यहाँ हफ्तों हो गए। मार्क बोला, नहीं, सिर्फ 10 दिन। सच क्या था किसी को नहीं पता। एक दिन समुद्र से कुछ तैरता दिखा। दोनों दौड़े, उम्मीद बढ़ती गई। किनारे पहुंचा, सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा। उस रात लीना चुपचाप रोती रही। एक विशाल लहर आई, शेल्टर भाग गया और सबसे बुरा, आग बुझ गई। उन्हें सब फिर से शुरू करना पड़ा। अब मार्क समझ चुका था यह द्वीप सुरक्षित नहीं है। और सबसे डरावना सच, यहाँ से जहाज गुजरते ही नहीं, मतलब कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। प्लॉट बनाया समुद्र में पानी जाने के लिए, लेकिन पानी में पैर पड़ते ही समझ आ गया कि यह बचने की कोशिश नहीं, खुद को खत्म करना है। वे वापस लौट आए और उम्मीद और छोटी हो गई। बाल बढ़ गए, चेहरे बदल गए। अब वे सिर्फ अगले दिन तक जीने की कोशिश कर रहे थे। कोई चमत्कार नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तभी एक दिन आवाज आई, बहुत हल्की, इंजन की आवाज। मार्क आग की तरफ दौड़ा पड़ा, धुआं उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आखिरी नारियल जला दिया। अब खाना खत्म, अगर कोई नहीं आया तो अंत तय था। अगली सुबह आवाज फिर आई, इस बार साफ हेलीकॉप्टर। उन्होंने हाथ हिलाए, धुआं उठाया, हेलीकॉप्टर आगे निकल गया और फिर वापस मुड़ आया। उन्होंने देख लिया था, वे बच गए। रेस्क्यू टीम हैरान। उन्होंने कहा, ये द्वीप रिकॉर्ड में है ही नहीं। बाद में सच्चाई सामने आई, ये द्वीप सिर्फ 2 साल पहले समुद्र में उभरा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, क्रैश के 3 हफ्ते बाद सर्च हेलीकॉप्टर यहीं से गुजर चुका था, लेकिन उस दिन पूरा द्वीप पानी में डूबा हुआ था। अगर ज्वार सिर्फ 20 मिनट अलग होता तो उन्हें उसी दिन बचा लिया जाता। वे इसलिए नहीं बचे क्योंकि किसी ने उन्हें ढूंढा, वे बचे क्योंकि एक दिन समुद्र ने उन्हें दिखने दिया। कभी कभी जिंदगी ताकत को से नहीं, किस्मत से बचाती है। अगर आपको कहानी ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।